जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एक एक डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी होता है। इसको जो हम फीट स्क्वायर में हम चेंज करके बताएंगे, फीट स्क्वायर में हम चेंज करके बताएंगे। उसके बाद जो है गज स्क्वायर में हम चेंज करके बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। जो है एक डिसमल जो है फीट स्क्वायर में कितना होता है और गज स्क्वायर में कितना होता है, आपको जो बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा ऑन कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को मेरे चैनल पर दे रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। सबसे पहले आपको जो जरीब के बारे में बता देते हैं। आपको जरीब का मतलब आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यूअर न्यू मेरे चैनल पर आए हो तो पहले आप जरीब को समझ लीजिए 2 मिनट। यहाँ पर देखिए, जरीब जो है इस प्रकार से जरीब रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर रिंग टाइप का रहेगा, फिर यहाँ पर भी रिंग टाइप का रहेगा, फिर यहाँ पर भी रिंग टाइप का रहेगा, फिर यहाँ पर भी रिंग टाइप का रहेगा। यानी जो है इस प्रकार से जरीब बना हुआ रहता है। इस प्रकार से ऐसे और करी जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई को हम बोलेंगे करी बोलेंगे, करी बोलेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई को जो हम करी बोलेंगे। इसी प्रकार से जो है 100 करी मिलकर बनता है एक जरीब। कितना करी मिलकर बनता है? 100 करी मिलकर बनता है एक जरीब। एक करी का जो है एक करी का जो इंच में लंबाई रहता है 7.92 इंच रहता है एक करी का। प्रत्येक करी का लंबाई इतना ही रहेगा। प्रत्येक यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई यही रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई यही रहेगा। इस प्रकार से जो है जरीब बनता है। इस प्रकार से जरीब बनता है। एक जरीब में कितना कड़ी रहता है? एक जरीब में 100 कड़ी रहता है। एक जरीब में कितना कड़ी रहता है? 100 कड़ी रहता है। चलिए आपको जो है पहले आप समझिए, ये जो है कड़ी स्क्वायर जो है ये जो है ये एरिया यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? ये एरिया यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? ये एरिया यूनिट है। डिसमल एरिया यूनिट है। उसके बाद जो फीट स्क्वायर भी एरिया यूनिट है। फिर उसके बाद जो है गज स्क्वायर भी एरिया यूनिट है। आप जो करी जो आप देख रहे हैं, ये ओनली फॉर करी जो देख रहे हैं, ये करी जो है ये लेंथ यूनिट है। यानी जो है लंबाई मेजर करने के लिए यूनिट है। फिर ये करी स्क्वायर हो जाएगा तो फिर ये एरिया यूनिट हो जाएगा। समझिए यहाँ पर इसी प्रकार से हम एरिया कैसे निकालते हैं आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक करी लंबा, पहले आप समझिए एक करी स्क्वायर क्या होता है। एक करी स्क्वायर क्या होता है? एक करी लंबा, फिर एक करी चौड़ा, फिर एक करी इस साइड से रहेगा, फिर एक करी इस साइड से रहेगा। यानी चारों साइड से जो है एक करी मतलब घिरा हुआ रहेगा। तो ये हो जाएगा आपको जो है एक करी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर जो है यहाँ पर एक करी एक करी, यहाँ पर एक करी हो गया, फिर एक करी हो गया, फिर एक करी हो गया। यानी जो है फिर एक करी हो गया, 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 फिर एक करी हो गया। ऐसे करके घिरा हुआ रहता है। ऐसे करके जो घिरा हुआ रहता है, ये जो आकृति बनता है, इसी आकृति को हम एरिया बोलते हैं। एरिया यानी इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ऐसे करके जो है ये कितना हो जाता है? 1000 वर्ग करी हो जाता है। कितना हो जाता है? 1000 वर्ग करी, 1000 वर्ग करी हो जाता है। 1000 वर्ग करी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक डिसमल बोलते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये जो है प्रत्येक पार्ट को जोड़ जोड़ के जो है ये जो है करी स्क्वायर इतना मतलब 1000 वर्ग करी हो जाता है। चलिए इसी प्रकार से फीट में भी होता है। तो आपको मैं यहाँ पर समझा रहे हैं, समझिए। पूरा जीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक 1000 करी स्क्वायर को हम जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 1000 पहले एक करी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुना में इसको, ये गुना हो गया एक करी स्क्वायर। एक करी स्क्वायर यानी जो है एक करी का हम एरिया आपको बता दिए। एक करी लंबा, एक करी चौड़ा। ये जो स्क्वायर में जो ये जो एरिया बनेगा, यानी जो है ये आकृति बनेगा, इसी को हम एक करी स्क्वायर बोलेंगे हम। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक करी में जो है यानी जो एक फीट जो है करी में होगा 0.66 इतना होगा। करी में कितना होगा? सॉरी मिस हो गया। यहाँ पर देखिए एक करी बराबर 0.66 फीट होता है। कितना होता है?
0.66 फीट होता है। तो आप इसको आप लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पर मान इसका पुट करेंगे, हम मान पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं 1 कड़ी बराबर 0.66 फीट होता है। तो यहाँ पर 1 कड़ी का मान रखेंगे, 1 कड़ी का मान रखेंगे पर देखिए 1000 गुना फिर 1 कड़ी का मान हम फीट में रखेंगे, फीट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.66 फीट। ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर भी। यहाँ पर हम क्या यहाँ पर 1 कड़ी का मान यहाँ पर हम पुट कर दिए। 1 कड़ी का मान कितना होगा फीट में 0.66 फीट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम मान पुट कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम 1000 गुना यहाँ पर जो है 0.66 को जो हम वर्ग स्क्वायर हम निकालेंगे। 0.66 का स्क्वायर निकालेंगे। फिर ये फीट स्क्वायर को जो है हम अलग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फीट स्क्वायर को हम अलग कर देते हैं, यानी जो इसको क्या करेंगे 2 बार हम गुना करेंगे 1000 से, इसमें जो है इसका स्क्वायर निकाल के गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 0.66 फिर 0.66 गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा 6 के 36, फिर 6 के 36 3 जो है 39 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यानी 396, फिर उसके बाद जो है 6 के 36 के 6, फिर जो 6 के 36 3 जो 39, फिर उसके बाद जो है ये निकल जाएगा 6, उसके बाद जो है 6 15 के 5, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 12 1 13 एक हासिल इसमें हो जाएगा, यानी जो है 4356 हो जाएगा। कितना अंक के बाद दशमलव है 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हम दे देते हैं, यानी जो है इतना 0.4656 हो जाएगा। तो इसमें हम गुना कर देंगे 0.4356 से हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा फीट स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये फीट स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फीट स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा गुना करेंगे तो हो जाएगा 43.5.6 फीट स्क्वायर। ये फीट स्क्वायर में इतना हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आपको जो है अब आपको बताएंगे गज स्क्वायर में बताएंगे। अब यहाँ तक आप लिख लीजिए, पहले यहाँ तक आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको जो है गज स्क्वायर में बताएंगे गज स्क्वायर में कितना होता है। गज स्क्वायर में कितना होता है यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर फीट वाले हम लिख लेते हैं। 1 फीट में कितना हुआ था, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 डिसमल बराबर 1 डिसमिल बराबर 35.6 फीट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 फीट बराबर होता है 3 फीट बराबर गज में होता है 1 गज। 1 गज होता है, कितना होता है 1 गज होता है। 3 फीट बराबर कितना होता है 1 गज होता है, यानी गज में कितना होता है 3 फीट बराबर 1 गज होगा, यानी जो 1 गज कितना फीट होगा 3 फीट होगा। देखिए यहाँ पर फीट का मान रखेंगे। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे 435.6। फिर फीट को क्या करेंगे, फीट को हम अलग कर लेंगे, इसको 1 फीट स्क्वायर कर देंगे। फीट स्क्वायर कर लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कि 1 फीट का मान निकालेंगे। 1 फीट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा फीट है। यहाँ पर देखिए फीट बराबर हो जाएगा 1/3 गज हो जाएगा। 1/3 गज हो जाएगा 1 फीट। यहाँ पर फीट का मान रखेंगे, 1 फीट का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए बराबर 435.6। 1 फीट कितना निकला 1/3 गज हुआ। तो 1/3 हम लिख देते हैं गज में लिख देते हैं गज। यहाँ पर देखिए 1/3 गज का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 4
435.6, फिर इसको जो है हम जो है इसका स्क्वायर कर लेंगे। 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है गज स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप जो इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा, आप इसको काटिएगा तो ये जो है काटिएगा तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 4356, यहाँ पर दशमलव को उड़ाए तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। इसको अगर 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 2 होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद जो है कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2178 बट्टा इसको जो दो से काटिएगा यहाँ पर 90 को 2 से काटिएगा 45 हो जाएगा। फिर गज स्क्वायर कितना हो जाएगा गज स्क्वायर। फिर यहाँ पर इसको इस साइड से हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 2178 भागा 45 कितना निकला भागा 45। फिर उसके बाद जो है ये गज स्क्वायर हो गया। फिर इसको क्या करेंगे हम 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर जो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा, आप समझिए 3 से अगर काटेंगे तो 15 45। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 3 7 21 हुआ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा आपको 0। फिर उसके बाद हो जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। फिर 36 18 यानी जो है 726/15 गज स्क्वायर। फिर इसमें भागा देते हैं हम। यहाँ पर देखिए 726 भागा 15 कितना हो गया 15 छाके 90, ये 90 नहीं लगेगा, ये 15 चौके 60 लगाएंगे 15 चौके 60। फिर काटिएगा तो यहाँ पर जो 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर 6 बचा। कितना बचा 6 बचा। 15 18 यहाँ पर हो जाएगा 120 लगाएंगे तो कट के हो जाएगा 6 ने जो है दशमलव में निकल जाएगा। यहाँ पर काटिएगा तो 48.5 होगा। कितना हो जाएगा 48.5 हो जाएगा, सॉरी 4 होगा, 48.4 होगा। फिर आप यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर दशमलव होगा, फिर यहाँ पे एक 0 लेंगे, फिर यहाँ पर एक 0 लेंगे, 15 चौके 60 यानी जो 48.4 गज स्क्वायर निकला। गज स्क्वायर निकला। 1 डिसमल का मान कितना निकला, 1 डिसमल के मान कितना निकला गज में 48.4 गज स्क्वायर निकला। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम।